बात उस दौर की है जब देश के लोग आजादी की पहली क्रांति मतलब कि 1857 के विद्रोह को असफल होते देख चुके थे। पर इस असफलता की निराशा के बीच देश में कोई ऐसा था जो राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए मचल रहा था। निहंग सिख फकीर सिंह अपने 25 लड़ाकों के साथ अयोध्या पहुंचते हैं और जन्मभूमि मस्जिद, जो कि तब एक विवादित ढांचे का नाम था, उसमें घुसकर वहां कब्जा कर लेते हैं और रामलला की पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। इतना ही नहीं, वे करीब 2 महीने परिसर के अंदर ही रहते हैं जब तक कि अंग्रेज प्रशासन उन्हें बाहर करने के लिए बल प्रयोग नहीं करता। हालांकि हटने के बाद वे फिर आते हैं और 1860 तक कब्जा बनाए रखते हैं। राम जन्मभूमि का ये सिपाही उस समय अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, पर उसका अदम्य साहस बेकार कभी गया नहीं। करीब 157 साल बाद इस निहंग फकीर की कहानी के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर के फैसले के लिए साक्ष्य बन जाते हैं। गुरुद्वारों से हटती हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर और कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त करते सिख चरमपंथियों की खबरों के बीच आज की युवा पीढ़ी के लिए निहंग सरदार फकीर सिंह की कहानी बेहद प्रेरणादायी हो सकती है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद के फैसले से पहले कोर्ट ने कई गवाहों के बयान, पक्षकारों की दलीलें, ऐतिहासिक साक्ष्य और कानूनी दस्तावेजों की जांच परख की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 158 साल पहले अयोध्या में दर्ज एक केस का जिक्र किया जिसमें फकीर सिंह द्वारा विवादित स्थल पर पूजा किए जाने का जिक्र है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने 28 नवंबर 1858 की एक एफआईआर पेश करी। एफआईआर में उस घटना के बारे में बताया गया जब निहंग सिख बाबा फकीर सिंह खालसा द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर हवन पूजन करा गया था। 1858 में दर्ज केस के अनुसार बाबा फकीर सिंह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की शान में नारे लगाते हुए मस्जिद के अंदर घुस गए और श्री भगवान राम का प्रतीक खड़ा कर दिया। उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर राम राम भी लिखा, अनुष्ठान किया और उनके साथी निहंग सिख, जिनकी संख्या करीब 25 थी, मस्जिद के बाहर खड़े थे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश करने से रोक रहे थे। उन्होंने मस्जिद के अंदर एक मंच भी बनवाया जिस पर भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार द्वारा मस्जिद जन्म स्थान के भीतर रहने वाले बाबा फकीर सिंह को बुलाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वे बाबा फकीर सिंह के पास स्थानीय प्रशासन के लोग एक समन लेकर गए थे और उन्हें चेतावनी दी थी, जिसके बावजूद भी बाबा इस बात पर अड़े रहे कि हर स्थान निरंकार मतलब कि निराकार परमात्मा का है। बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन, जो कि मस्जिद से अजान देता है, सैयद मोहम्मद खतीब द्वारा अवध प्रशासन को दायर करी गई शिकायत के अनुसार यह मुसलमानों पर हिंदुओं का खुला अत्याचार था। खतीब ने कहा कि थानेदार शिव गुलाम और अवध सरकार की साजिश के कारण निहंगों ने निषेधाज्ञा जारी होने तक रातों रात एक चबूतरे का निर्माण कर लिया। कहा गया कि इस घटने के कारण क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। स्थानीय मुसलमानों की शिकायत थी कि उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बताया जाता है कि फकीर सिंह परिसर से बाहर निकल गए। फिर कुछ दिन बाद ही दोबारा आकर फकीर सिंह ने विवादित परिसर में डेरा जमा लिया और नवंबर 1860 में अवध के डिप्टी कमिश्नर को दी गई एक अन्य शिकायत में कहा गया कि जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है तो सामने वाला पक्ष शंख बजाना शुरू कर देता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार निहंग सिखों को स्थल से हटा दिया गया, लेकिन स्थल पर उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित है। अयोध्या में राम मंदिर का अस्तित्व बाबरी मस्जिद से पहले का है। यह सिद्ध करने में फकीर सिंह के संबंध में तत्कालीन दस्तावेजों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोर्ट ने कहा कि उस समय भी हिंदू धर्मावलंबी मस्जिद के भीतर अहाते में और साथ ही बाहरी अहाते के राम चबूतरे तथा सीता रसोई में पूजन अर्चन किया करते थे। यह असंभव होता अगर पूरा परिसर मुसलमानों के स्वामित्व में होता। जस्टिस एस.यू. खान ने मुस्लिमों की इस स्वीकार्योक्ति पर गौर किया कि 19वीं शताब्दी के मध्य से ही बाहरी हिस्सा जिसमें कि राम चबूतरा आता था, इसका उपयोग हिंदू करते थे। जस्टिस खान ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि इस जगह पर विवाद 1885 में न्यायिक संज्ञान लिया गया था और 1885 के बाद से विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में भी यही तथ्य दर्ज है। पिछले साल 17 दिसंबर को एक निहंग सिख बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने घोषणा करी कि वे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति के अभिषेक के लिए दुनिया भर से आने वाले भक्तों की सेवा के लिए लंगर लगाएंगे। बाबा फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह के अनुसार वे अपने पूर्वज बाबा फकीर सिंह खालसा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे। बाबा हरजीत ने इंडिया टुडे से कहा कि गुरु तेग बहादुर ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपना बलिदान दे दिया। हमारे पूर्वज उनके नक्शे कदम पर चले और हम भी वही कर रहे हैं। इसके जरिए हम विदेशों में बैठे उन लोगों का भी मुंह बंद करना चाहते हैं जो हमारे देश और हमारे समुदायों को बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक हैं, हम सनातनी। अयोध्या पर किताबें लिखने वाले हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे की माने फकीर सिंह से पहले भी एक निहंग सेना अयोध्या आ चुकी थी।
कहा जाता है कि अयोध्या के साधु बाबा वैष्णव दास ने रामलला को मुक्त कराने के लिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी थी। गुरुजी उस समय आनंदपुर साहिब में थे। उन्होंने फौरन अपनी सेना भेजी। इस सेना ने राम जन्मभूमि को आजाद कराया था। उस वक्त आगरा और दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था। निहंग सेना के कुछ हथियार अयोध्या के ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे में आज भी रखे हुए हैं और ये इस बात का एक बड़ा सबूत है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।